नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं आर्मी अग्निवीर परीक्षा 2024 के लिए ऑल सब्जेक्ट का निचोड़ हम सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपका अग्निवीर का एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम से पहले साथियों इस सुपर फास्ट रिवीजन क्लास को ज़रूर देख के आइएगा। साथियों, इस वीडियो का खासियत बात है, एक ही वीडियो के अंतर्गत आपको सभी विषय का निचोड़ प्रश्न मिलेंगे और साथियों हम कम समय में सुपरफास्ट रिवीजन के तौर पे अधिक से अधिक प्रश्न को कवर करवा देंगे। तो चलिए साथियों, आज के इस रिवीजन क्लास को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। देखिए साथियों, पहला प्रश्न कहता है स्वप्नों का अध्ययन कहलाता है, स्वप्नों का अध्ययन कहलाता है और न्यूरोलॉजी कहलाता है। भोजन पकाते समय अधिकतम नष्ट होने वाला पदार्थ है तो उस पदार्थ का नाम है विटामिन। दोस्तों, विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जल में घुलनशील विटामिन, दूसरा होता है वसा में घुलनशील विटामिन। अगर दोस्तों जल में घुलनशील विटामिन का बात किया जाए तो दो गो विटामिन होता है, एगो विटामिन बी होता है और दूसरा विटामिन सी होता है। ये दोनों विटामिन साथियों जल में घुलनशील होते हैं। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के का बात किया जाए दोस्तों तो ये सभी विटामिन आपको वसा में घुलनशील होते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है परमाणु की नाभिक की खोज किसने की? तो परमाणु के नाभिक का खोज दोस्तों रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। दोस्तों, परमाणु की नाभिक की अगर आपसे त्रिज्या पूछा जाए तो इसका त्रिज्या होता है 10⁻⁻15 मीटर। यानी साथियों इन्हीं को याद रखिएगा, यानी इन्हीं को दोस्तों एक फर्मी भी बोला जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? यह लखनऊ में अवस्थित है। दोस्तों, लखनऊ को नवाबों का शहर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए होमोसेपियंस बोलिएगा। दोस्तों, अगर मनुष्य के वंश का नाम आपसे पूछा जाए तो मनुष्य के वंश का नाम होता है होमो, याद रखिएगा। अगर दोस्तों मनुष्य के जाति का नाम पूछा जाए तो मनुष्य के जाति का नाम होता है सेपियंस। क्या होता है साथियों? तो सेपियंस होता है मनुष्य के जाति का नाम। अगर मनुष्य का वैज्ञानिक नाम पूछा जाए तो होमोसेपियंस बोलिएगा। कहता गैसोलीन को किससे मिश्रित करके गैसोहॉल बनाते हैं? तो एथिल अल्कोहल को मिश्रित करके गैसोहॉल बनाया जाता है। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं परमाणु के नाभिक में। दोस्तों, प्रोटॉन याद रखिएगा यह धनात्मक कण होता है। न्यूट्रॉन का बात किया जाए साथियों तो यह उदासीन कण होता है। इलेक्ट्रॉन साथियों ऋणात्मक कण होता है। साथियों, अगर प्रोटॉन का खोज किया जाए, बात किया जाए प्रोटॉन का खोज किसने किया तो गोल्डस्टीन ने किया और इसका नामकरण किया रदरफोर्ड ने। दोस्तों, न्यूट्रॉन का खोज कितने ईस्वी में किया गया? 1932 ईस्वी में किया गया जेम्स चैडविक के द्वारा। अगर साथियों आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में सबसे भारी कण बताइए तो न्यूट्रॉन बोलिएगा। परमाणु के नाभिक के अंदर दोस्तों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है। कहता है रबर के वल्कनाइजेशन में प्रयुक्त तत्व है तो सल्फर है। इन्हीं को दोस्तों गंधक भी बोला जाता है, सल्फर को। इसका अगर आपसे प्रतीक पूछा जाए तो प्रतीक आप बोल सकते हैं एस हो जाएगा। कहता नॉन स्टिक बर्तन किसके बने होते हैं? टेफ्लॉन के दोस्तों बने होते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों, विटामिन ए की कमी से बात किया जाए रतौंधी नामक रोग हो जाता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछा जाता है तो आप बोलिएगा रेटिनॉल। रेटिनॉल दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। विटामिन ए का प्रमुख स्रोत अगर आपसे पूछा जाए तो आप गाजर बोलिएगा। साथियों याद रखिएगा विटामिन ए किस में घुलनशील होता है? तो विटामिन ए आपको वसा में घुलनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता कार्डेमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? केरल में दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कहता है मौर्य प्रशासन के तहत सीताध्यक्ष के प्रभारी अधिकारी थे, कृषि थे। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? गुजरात में दोस्तों गिरनार पहाड़ियाँ स्थित है।
गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को कथा किस नाम से बुलाया जाता था? दिनार के नाम से बुलाया जाता था। संरचनात्मक रूप में मेघालय क्षेत्र किसका भाग है? दक्कन का पठार का साथियों यह भाग है। 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? लोदी वंश के शासक को परास्त कर 1526 में दोस्तों अब पानीपत का याद रखिएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था साथियों 1526 में। यह युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जिसमें दोस्तों बाबर की याद रखिएगा जीत हुई और इब्राहिम लोदी की हार हुई। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कथा उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो तराई बोला जाता है। बाणभट्ट किस भारतीय राजा का दरबारी कवि था? तो हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। इसका उत्तर हर्षवर्धन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण कहलाती है इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति। कथा जहरीले पदार्थ को कहा जाता है? टॉक्सिन बोला जाता है जहरीले पदार्थ को। अगला प्रश्न का था तंबाकू में विषैला पदार्थ क्या होता है? निकोटीन होता है दोस्तों तंबाकू में विषैला पदार्थ अगर आपसे पूछा जाए तो। आसानी से झाग नहीं देने वाला जल कहलाता है? कठोर जल कहलाता है, आसानी से झाग नहीं देने वाला जल। कथा पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? एंडरसन नामक वैज्ञानिक ने पॉजिट्रॉन का खोज किया था। राइबोफ्लोविन क्या है? विटामिन है दोस्तों, एक प्रकार का विटामिन है राइबोफ्लोविन। कथा आवर्त सारणी के क्षैतिज स्तंभ को क्या कहते हैं? आवर्त बोलते हैं। जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? हरगोविंद खुराना के द्वारा इसका खोज किया गया। बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? टंगस्टन धातु का साथियों बल्ब का फिलामेंट बना होता है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए विद्युत बल्ब किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत बल्ब याद रखिएगा विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न का था उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? ह्यूगो डिब्रीज ने दिया था उत्परिवर्तन का सिद्धांत। दूध में कौन प्रोटीन उपस्थित होता है? केसिन प्रोटीन दोस्तों दूध में उपस्थित होता है। अगर साथियों आपसे पूछा जाए दूध और दही में कौन अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है अगर दूध और दही का बात किया जाए तो। चांदी की चमक को काला कौन कर देता है? कौन गैस कर देता है? तो चांदी की चमक को काला साथियों ओजोन गैस कर देता है। वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाली अक्रिय गैस कौन है? तो रेडॉन है, इसका नाम दोस्तों रेडॉन है। कहता परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के अध्यक्षता में किया गया था। सबसे बड़ा बीजांड किसमें होता है? साइकस में दोस्तों सबसे बड़ा बीजांड होता है। हैजा के टीके की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच नामक वैज्ञानिक ने हैजा के टीके की खोज की। रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे के द्वारा खोज किया गया रक्त परिवहन का। गोबर पर उगने वाला कवक क्या कहलाता है? तो क्रोपोफिल दोस्तों कहलाता है गोबर पर उगने वाला कवक। कवक का अगर बात किया जाए तो इसका कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है याद रखिएगा। और कवक का अध्ययन दोस्तों पूछा जाए तो माइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? तो माइकोलॉजी के अंतर्गत कवक का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कथा वृक्षों पर उगने वाला कवक क्या कहलाता है? तो कॉर्टिकोल्स साथियों कहलाता है वृक्षों पर उगने वाला कवक। भारत में कथा भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कहाँ किया था? पोखरण में दोस्तों किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का था इस्पात की कठोरता किस पर निर्भर करती है? कार्बन की मात्रा पर निर्भर करती है इस्पात की कठोरता। जीवाणु की खोज किसने की थी? ल्यूवेन हॉक के द्वारा दोस्तों जीवाणु का खोज किया गया। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों क्या कहता है? प्रश्न कहता है मॉर्फिन एवं हेरोइन का प्रमुख स्रोत क्या है? तो अफीम है। हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने की थी? क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा हृदय प्रत्यारोपण का खोज किया गया। अक्रिय गैसों की खोज किसने की? रेमजे नामक वैज्ञानिक ने अक्रिय गैसों की खोज की। कहता शुष्क बर्फ कहा जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है।
किस बीमारी में रक्त का थक्का नहीं जमता? हीमोफीलिया नामक बीमारी में दोस्तों रक्त का थक्का नहीं जमता। हिपेरिन प्रोटीन का उत्पादन किससे होता है? यकृत द्वारा होता है। यकृत का अगर दोस्तों आपसे वजन पूछा जाए तो यकृत का वजन हो जाएगा लगभग में 1.5 kg होता है यकृत का वजन। यकृत का अध्ययन दोस्तों क्या कहलाता है? हेपेटोलॉजी कहलाता है यकृत का अध्ययन। अगला प्रश्न कहता है मानव निर्मित प्रथम उपग्रह कौन था? स्पुतनिक 1 था। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है? तो हाइड्रोजन है दोस्तों, इसका नाम है हाइड्रोजन। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुईस पास्चर के द्वारा किया गया था इसका खोज। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत कितना होता है? 78% होता है। वायुमंडल में दोस्तों सबसे अधिक किस गैस की प्रतिशत मात्रा होती है? नाइट्रोजन गैस की। कहता है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का दोस्तों अगर प्रमुख स्रोत आपसे पूछा जाए तो आप आंवला बोल सकते हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी नामक बीमारी। कहता है एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया? तो बीडल एवं टैटम ने साथियों इस सिद्धांत को दिया था। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना कब हुई थी? 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? क्लोरोएसिटोफिनोन साथियों अश्रु गैस का रासायनिक नाम हो जाता है। रक्त थक्का जमने में सहायक होता है प्लेटलेट्स। रक्त थक्का जमने में सहायक होता है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन सी के कमी के कारण यह रोग हो जाता है। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? प्लाज्मा कहलाती है दोस्तों पदार्थ की चौथी अवस्था। जिप्सम का रासायनिक सूत्र है CaSO4 × 2H2O। जिप्सम का रासायनिक सूत्र हो जाता है। फूल गोभी का खाने योग्य भाग क्या है? पुष्पक्रम दोस्तों खाया जाता है फूल गोभी का। कहता नपुंसकता या बंध्यता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन ई की कमी के कारण होता है। दोस्तों विटामिन ई को सौंदर्य का विटामिन भी बोला जाता है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा क्या है? लैक्टोज शर्करा पाया जाता है दूध में। कहता ब्रिंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर दोस्तों इसका रासायनिक नाम है। ब्रिंजक चूर्ण का अगर सूत्र पूछा जाए तो CaOCl2 दोस्तों बोलिएगा ब्रिंजक चूर्ण का सूत्र होता है। प्रकाश कहता है रंग किसके द्वारा निश्चित होता है? तरंगदैर्घ्य द्वारा निश्चित होता है। तरंगदैर्घ्य का अगर मात्रक आपसे पूछा जाए तो आप एंगस्ट्रम बोलिएगा। दोस्तों एक एंगस्ट्रम कितने मीटर के बराबर होते हैं? तो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होते हैं। हीमोग्लोबिन में कौन धातु पाया जाता है? लोहा धातु पाया जाता है हीमोग्लोबिन में। कहता विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश है। मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? प्लीहा को दोस्तों मानव शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन दोस्तों विटामिन B7 का रासायनिक नाम है। साधारण नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। अगर सूत्र पूछा जाए तो NaCl इसका आप सूत्र बोल सकते हैं। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? रोमर ने दोस्तों सर्वप्रथम ज्ञात किया। विटामिन ए तथा विटामिन बी के आविष्कारक है मैकुलन है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन दोस्तों विटामिन के का रासायनिक नाम होता है। कौन विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? विटामिन सी गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। कहता है किस किरण की वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? गामा किरण की वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है। रेडिएशन प्रदूषण से कौन सा रोग होता है? चमड़ी का कैंसर हो जाता है। कहता एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है दोस्तों। 1 HP अगर बोला जाए तो इसको हॉर्स पावर बोला जाता है। अगला प्रश्न कहता हीटर का तार किसका बना होता है? दोस्तों यह नाइक्रोम का बना होता है अगर हीटर का तार पूछा जाए तो। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है रिकेट्स नामक रोग हो जाता है विटामिन डी की कमी से। फोटोग्राफी में प्रयुक्त यौगिक कौन होता है? सिल्वर ब्रोमाइड साथियों होता है। कहता टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपिन के कारण
टमाटर का लाल रंग होता है। मार्स गैस किसे कहा जाता है? मीथेन को मार्स गैस बोला जाता है। अगर मीथेन का सूत्र पूछा जाए तो CH4 बोलिएगा। सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन पूछा जाए मीथेन हो जाएगा। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किस रंग का होता है? लाल रंग का दोस्तों सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य अगर पूछा जाए आपसे साथियों तो आप बोलिएगा बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड भारी जल का रासायनिक नाम है। इसका सूत्र D2O होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है? 7% होता है। कितना प्रतिशत? 7%। कहता वेचूरीमीटर से क्या ज्ञात किया जाता है? जल के प्रवाह की दर को ज्ञात किया जाता है। लाल रक्त कोशिका को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। इन्हीं को दोस्तों RBC बोला जाता है। अगर RBC का जीवन काल आपसे पूछा जाए तो 120 दिन बोलिएगा RBC का जीवन काल होता है। देखिए अगला प्रश्न कहता है अतिचालक एक ऐसी वस्तु है जिसमें होती है शून्य प्रतिरोधकता होती है। किस ग्रंथि द्वारा रक्तचाप नियंत्रित होता है? एड्रिनल ग्रंथि द्वारा साथियों रक्तचाप नियंत्रित होता है। कहता प्रेरकत्व की इकाई क्या है? हेनरी होता है प्रेरकत्व की इकाई। रक्त की शुद्धिकरण का प्रक्रिया कहलाता है डायलिसिस कहलाता है यह प्रक्रिया। रक्त को छानने का काम कौन करता है? वृक्क दोस्तों याद रखिएगा। किडनी रक्त को छानने का काम करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता रक्त कैंसर किसे कहते हैं? ल्यूकेमिया को दोस्तों रक्त कैंसर कहा जाता है। ध्वनि की इकाई क्या है? डेसिबल होता है साथियों ध्वनि की इकाई। कहता मधुमक्खी पालन संबंधित है? एपीकल्चर से संबंधित है मधुमक्खी पालन। सोना का लैटिन नाम क्या है? ओरम दोस्तों सोना का लैटिन नाम है। भूकंप का अध्ययन कहलाता है सिस्मोलॉजी कहलाता है भूकंप का अध्ययन। जंतु विज्ञान का जनक किससे कहा जाता है? अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। विटामिन शब्द किसने दिया? फंक ने दोस्तों विटामिन शब्द दिया था। कहता हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है हवा का बुलबुला जल में। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। सूर्य की ऊर्जा स्रोत है तो नाभिकीय संलयन। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट दोस्तों अगर सूत्र पूछा जाए तो CaSO4 × 2H2O बोलिएगा जिप्सम का अगर रासायनिक सूत्र आपसे पूछा जाए तो। कहता पेंसिल का नीफ किसका बना होता है? ग्रेफाइट का बना होता है। दोस्तों ग्रेफाइट का बात किया जाए साथियों यह आपको होता है अधातु, लेकिन याद रखिएगा ग्रेफाइट विद्युत का साथियों सुचालक होता है। ग्रेफाइट को दोस्तों क्या बोला जाता है? तो काला शीशा भी बोला जाता है। किसको? ग्रेफाइट को। इस बात को आप याद रखिएगा। टेलीग्राफ की आविष्कार करने वाले कौन थे? मोर्स थे। कहता बॉक्साइट किसका अयस्क है? एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। एल्यूमिनियम का प्रतीक साथियों Al और परमाणु क्रमांक पूछा जाए आपसे तो 13 बोलिएगा इसका परमाणु क्रमांक होता है। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। पिच ब्लेंड किसका अयस्क है? यूरेनियम का अयस्क का नाम है दोस्तों पिच ब्लेंड। कहता है सेंटर फॉर द एडवांस्ड टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? इंदौर में स्थित है। चांदी का लैटिन नाम क्या है? अर्जेंटम दोस्तों चांदी का लैटिन नाम है।